अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आप ये भी सुनना चाहूंगी आपसे कि औरतों को आप क्या बताना चाहेंगी, क्योंकि ये जो लॉकडाउन चल रहा है और क्वारंटीन है, ये पैंडेमिक में ऐसे बोला जाता है कि सबसे ज्यादा एंगेज रही है वो जो कौन है, वो तो औरतें हैं। और उनका काम सडनली डबल ट्रिपल हो गया है। सब जगह पे उन्हें ध्यान देना पड़ने लगा है। और बाकी भी एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप कुछ करना चाहती है, ऐसा मैंने सुना है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। लेट अस बिगिन फ्रॉम लॉकडाउन एंड वुमेन एंड देन टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आई फील आरती जी, बहुत आपने एक मेरी दुखती रत पे आपने हाथ रख दिया। जैसे मैंने कहा कि कंगना जी ने एक बात कही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात मैं नहीं करूंगी बिकॉज वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ कि वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, वी आर सुपर वुमेन, Yes. वी आर मल्टीटास्कर्स, वी आर मदर्स, होम मेकर्स, wives, you know, friend, philosopher, counselors, dealing with all sex of people. मतलब जो आदमी बाहर जाकर करते हैं, आप देखिए आपके वही औरत घर में रहकर अलग अलग डायरेक्शन में करती है। आपके बच्चों से आपका एक रिलेशन है, आपकी मेड से आपका एक रिलेशन है कि उससे भी बना के रखना है, आपके हस्बैंड से एक चल रहा है, आपके इन-लॉज के साथ एक है, आप बाहर की दुनिया से एक है कि भाई सब्जी आनी। सबसे बड़ा काम तो मैं जो आपसे कह रही थी, सबसे बड़ा जो मुझे एक मुझे मतलब ऐसे बहुत सारे हैंड्स है वुमेन को, ऐसा ऐसा एक चित्र मेरे सामने आ गया जब आप बात कर रही है तो। हाँ, बट होता क्या है ना कि हम में जो ये क्षमता है, ये जो पावर है, ये क्योंकि औरत, स्पेशली मैं भारतीय नारी की बात करूंगी कि हमें हमारी जो परवरिश होती है वो इतनी, आई थिंक बाय डिफॉल्ट ऐसी हम होते हैं, हम महिलाएं, कि ये जो मल्टीटास्किंग बैलेंसिंग एक्ट है ना, ये हम कोक से सीख के आते हैं। क्या बात। इट इज जस्ट वेरी नॉर्मल एक्चुअली आप सोचो, घर में खाना भी बन रहा है, कपड़े भी धुल रहे हैं, सबको टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे कपड़े वापस लग गए उसमें। दिस इज नॉट एन इजी जॉब। इट इज लाइक रनिंग अ हाँ, इट इज लाइक रनिंग अ रिजॉर्ट। नहीं, इट्स नॉट जो घर की क्लीनिंग भी हो रही है तो आप हाउसकीपर भी हो, आप क्लीनर भी हो, आप ये भी हो, एवरीथिंग। इसमें होता क्या है कि औरत अपना ही ख्याल रखना भूल जाती है। शी फॉरगेट्स टू अप्रिशिएट हरसेल्फ, and then by the time her children turn teenagers and she reaches a certain age is when she realizes कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, या मैं कहाँ हूँ। तो इस सब में यहाँ पे फिर डिप्रेशन आता है। और जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरा सबसे बड़ा रियलिटी चेक था जब मेरी बेबी पैदा हुई। मेरी शादी भी लेट हुई। I got married when I was 33 and then I had my baby after 2 years. And after having the baby and then suddenly these responsibilities just एकदम से एकदम सर पे आ गया सब कुछ। And सबसे बड़ा जो मुझे एहसास तब हुआ, तो मुझे याद है अभी भी वो सीन कि जब मेरे हाथ में मिलाना थी जस्ट डिलीवरी के बाद, और मैं उसको फर्स्ट फीड के बाद में ऐसे बस थोड़ा देर थी, तो मैंने मेरी मदर से कहा, I'm really sorry माँ if I ever misbehaved with you, because if I was ever bitter to you or I misbehaved, I'm really sorry about it, because that entire process of bringing a child into this world, and more so ever अब मैं ज्यादा फील करती हूँ। एवरी डे मैं मेरी मदर के बारे में सोचती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हो, अपनी नींद, अपना सारा सिस्टम, अपना शरीर, अपनी लुक, आपके बाल। जैसे एक औरत को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, ये मुझे बच्चा पैदा होने के बाद समझ में आया। पोस्टमार्टम डिप्रेशन हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूं है क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी दादी ने बच्चे पैदा किए, सब बच्चे पैदा करते हैं, तुम कौन से खास हो, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। प्यूबर्टी के बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये हो जाएगा, जब होगा तब समझ में आएगा। सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता, और हो जाएगा तब। गुड टच, बैड टच। सो व्हाट आई फेल्ट एज अ मदर, स्पेशली जब मुझे बेटी हुई, मैंने कहा कि जो मेरी अपब्रिंगिंग है, अब मैं आई हैव टू बी दिस फ्रंट गार्ड इन फ्रंट ऑफ माई चाइल्ड, to let her just be whatever she wants to be without being an enforcement on her.
just being a friend, you know. So अभी तक तो वो process अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन how do I there's so many other mothers who must be suffering with so much more. तो तब मेरे मन में आया कि जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि हम औरतों को we have to first mentally take care of ourselves. We have to first be good within us. We have to first feel good about ourselves. आप मुझे सच बताइए, you are a mother of 2. Yes. बच्चा होने के बाद कितनी ऐसी औरतें who feel very good about their bodies. Actually नहीं होता है, You क्योंकि know? टाइम ही नहीं मिलता है, सच में बताओ, टाइम ही नहीं मिलता. So there's things, you know, there's so many other issues. So luckily I had my Dr. Mukesh Gupta he's an incredible gynecologist, and I had a supported counselor. We had postpartum prepartum sessions हो रहे थे हम लोगों के. मेरे साथ एक ग्रुप वो भी लेडीज प्रेग्नेंट थी. तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो postpartum और prepartum exercises counseling ये कितनी जरूरी है to keep you together. Seriously. Because you have to go back to normal life. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, पर मैं भी तो हूँ. इस मैं को सांस लेने के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आई नीड माई मी टाइम. Seriously. दैट मी टाइम इज सो इम्पोर्टेंट. बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात पे आप बात कर रही है. Please. So this me time is so important. So then I saw a few other friends of mine and other जो मुझसे बड़ी, जो कुछ मेरी आंटीज हैं, मेरी elder sisters हैं, कि उनका हाल अब ऐसा हो गया कि they hardly care about themselves. They are just उनकी फैमिली की जी रही हैं, वो फैमिली के लिए जी रही हैं, और कभी एक दिन जब बटन स्विच ऑफ होगा या कभी कोई ऐसा कोई पीठ में एक आ जाएगा या कोई ऐसी कोई चीज होगी कि वो फिर वो नहीं कर पाएंगी मल्टीटास्किंग की वो जो कर रही हैं. अब देखिए ना, औरतें इतना काम करती हैं, ये शेड्यूल खत्म ही नहीं होता. जो सुबह से शुरू होता है शेड्यूल, वो खत्म ही नहीं होता लेडीज का. तो तब मुझे लगा कि there has to be a me time, there has to be a place for women to come and speak, to come and just get out everything, to have their get their mind fresh basically. तो मुझे तब से फील होने लगा कि how can I do this and how do I do this, how can I help other women. बिकॉज वो एक औरत से एक पूरी फैमिली चलती है. घर में अगर हस्बैंड को बुखार आ जाए तो चलेगा, मम्मी को बुखार आ जाए तो नहीं चलेगा. घर की लेडी बीमार पड़ जाए अगर तो नहीं चलेगा. नहीं चलता है, और एक दिन नहीं चलता होंगे तो नहीं चलता है. तो जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ एक ऐसे अभी मैं कोशिश कर रही हूँ हीलिंग थ्रू म्यूजिक, टू क्रिएट सेशंस where there can be some chantings, some healing, through music, and to just relax the mind, and then maybe, अपने मन की बात कहना. And definitely I want to very prominently do something on women health, physical and mental, because as women हम कितनी सारी चीजों का भार हमारे सर पे लेते हैं. And उससे भी एक बड़ी बात मैं बताऊं आपको, तो मुझे लगता है Sure. मैं आई रिमेम्बर 2017 में February 14th, February 14th 13th, I was in Amravati. Okay. And there was a all women first world women conference, and Chandrababu Naidu ji was there. Okay. वहाँ पे रेखा जी थी और बहुत सारे दिग्गज जितनी भी लेडीज जिन्होंने, it was 1 लाख औरतें थी वहाँ पे. All the women who are done something really prominent work in their life. Correct. Me and Shivmani ji did one performance there. उस लेक्चर में चंद्रबाबू नायडू जी ने एक बात कही जो मुझे एकदम दिल से लग गई, बहुत जोर से. उस दिन मैंने डिसाइड किया कि I have to do something for women, because that's how I feel. He said, intellectual, educated, and powerful women create sensible and sensitive men. Wow. So, जो आदमी को बना रही है वो भी तो औरत है. अगर किसी घर में कोई आदमी अब्यूजिव है, उसके पीछे मैं ये नहीं कहूंगी कि बाहर के फैक्टर्स का हाथ नहीं है, बट वो एक माँ का भी तो एक इन्फ्लुएंस है. Yes.
क्योंकि एक आदमी को भी बनाने वाली एक औरत ही है। तो हम औरतों के हाथ में इतना पावर है कि वी कैन मेक और ब्रेक अ गुड ह्यूमन बीइंग। जब एक बच्चा है वो एक मिट्टी का पुतला है, उसे जैसा बना दोगे वो वैसा बन जाएगा। उसे जावेद अख्तर साहब ने अपने एक लेक्चर में एक बहुत सुंदर बात कही। बोले जब एक बच्चा छोटा होता है उसे मत बताओ मजहब क्या है, उसे बताओ, उसे इंट्रोड्यूस मत कराओ मजहब से, उसे बताओ मत हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, ये क्या है, मत बताओ। जब वो 18 साल का होता है तब उसे इंट्रोड्यूस करो रिलीजन से, और तब देखो वो क्या चूज करता है। वो कुछ नहीं चूज करेगा, बराबर है, क्या बात वो बता। कुछ नहीं चूज करेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो होता क्या है, ये हम ही बताते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये डर है, ये भय है, ये खुशी है, ये काला है, ये गोरा है, ये गरीब है, ये अमीर है। ये अंतर तो बच्चों को पता ही नहीं रहता है। और मैं ये मानती हूँ हर घर में माँ का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चा अपनी बचपन की जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो एक माँ के साथ स्पेंड करता है। बिकॉज मैन गो आउट टू वर्क, मैन गो आउट टू फेच, लाइक द ओल्ड कहते थे, मैन गो आउट टू फेच फूड, they are going out to work, and women are taking care of the house. Now women are also working, but with the working also they are equally taking care of the house. यस। सो जैसे मैंने आपसे कहा, तो आई डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग ऑन दैट लाइंस, ऑन वुमेन हेल्थ, ऑन बिकॉज वुमेन हेल्थ अच्छी रहेगी तो चाइल्ड हेल्थ अच्छा रहेगा। यस। वुमेन मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो देन शी कैन क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही जनरल एग्जाम्पल देती हूँ, नॉट टू एनीबडी, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। जब कोई घर में एक माँ बाप, एक कपल है और उनके बच्चे हैं, उसमें से कोई जो लड़का है, अगर कोई वो देख रहा है कि उसका अब्यूजिव फादर है, वो देखता है कि रोज उसकी माँ को मार पड़ती है, उसके फादर उसको रोज मारते हैं, ठीक है, नो मैटर हाउ मच सप्रेस दैट गोज इनटू हिम, कि वो देखता है कि भाई माँ रिटेलिएट नहीं कर रही है, माँ जवाब नहीं दे रही है। लेकिन आगे जाके वो बच्चा भी जब आदमी बनेगा, जब एक मैन बनेगा, तब वो भी अपनी बीवी को अब्यूज करेगा। इसीलिए क्योंकि उसने क्या देखा कि औरत रिटेलिएट नहीं कर रही है, कि मेरी माँ तो चुप थी, तो जो औरत चुप रहती है, बर्दाश्त करती है, वो अच्छी औरत है। जो चुप रहे, वो जो रिटेलिएट करे, जो जवाब दे, मैं ये नहीं कह रही गलत, लेकिन जो गलत के ऊपर आवाज उठाए। आप देखिए द बॉयज हु आर रेज्ड बिटवीन मदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर डिफरेंट। आप हमेशा देखेंगे जिस घर में एक लड़का बहनों के बीच में बड़ा हुआ है, एक ओपन एनवायरनमेंट, जिसको पता है कि भाई मेरी सिस्टर्स जैसे लड़कियां बड़ी होती तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, या लड़कियों की ऐसी रिस्पेक्ट करनी है, लड़कियों से ऐसे बात नहीं करना है, उनको ऐसे नहीं देखना है, वो एक आदमी तभी समझ सकता है जब उसकी अपनी बहन है। बराबर है। आई फील ये सब मतलब उसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मदर का बहुत, औरत का बहुत बड़ा रोल है। So definitely I would love to do something on the lines of this. This is just, क्या बात। we are just getting things together, and I hope I am able to do something good for someone. मतलब आपका ये इसके पीछे इतनी अच्छी बातें हैं, इतना अच्छा विचार है आपका, तो डेफिनेटली आप आगे चलकर इस चीज पे कुछ ना कुछ नहीं, एक खासम खास अच्छा सा डेफिनेटली आप करेंगी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वुमेन हेल्थ is very important, women well-being is very important, not only physiological health but psychological health, उसकी emotional health, वो express करना वुमेन के लिए, उसके पास यदि मतलब उसको पता भी हो कि कैसे एक्सप्रेस करना होता है, और उसको मतलब वैसा माहौल ही नहीं हो, तो वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन उसमें भी उसको खुद को ये इजीली तय करना आना चाहिए, ये क्रिएटिव आइडियाज उसके पास होनी चाहिए कि इस तरीके में भी वो एक्सप्रेस कर सकती है, और वो तरीके उसने खुद ने चुनने चाहिए। उसके लिए आप जो भी करना चाहेगी आगे चलकर, वो बहुत ही अच्छा होगा सब वुमेन के लिए। और Thank you so much. जैसे लगता है कि बहुत सारी अलग अलग चीजों के ऊपर हाय हमने बातें की है, और मुझे ऐसे लगता है कि आपके आगे चलकर जितने भी फ्यूचर एंडेवर्स है, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। Thank you so much. Thank और you. मैं तो रुकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन डेफिनेटली आप मुझे एक प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट सीजन में माइंडफुल हार्ट टॉक शो के आप फिर से आएंगी, और आप तब तक आपका ये कुछ मंच वुमेन के लिए बन चुका होगा, और हम उसके बारे में और बातें करेंगे, और आपके
आगे चलकर बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बातें कर पाएंगे। लेकिन अभी चलते चलते मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि जरूर एक तो मराठी गाना आप हमें सुना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर पे कुछ काम कर रही है तो हम आपसे मराठी गाना सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर, आई वुड लव टू। शुरू करते हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, लता जी ने गाया है। मंगेशकर परिवार ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है एंड मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ लता जी की, आशा जी की, पूरी फैमिली की। उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें, हमारे भारत देश को ऐसा संगीत दिया है, और कि भगवान से, ईश्वर से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सब हमारे इंडिया में जन्मे हैं। श्रावणात घन नीला बरसला, श्रावणात घन नीला बरसला, रिम झिम रेशम धारा उलगडला, झाडातून आगचिते हिरव्या मोर पिसारा, श्रावणात घन निळा बरसला। जागून जाची वाट पाहिली, ते सुख आली दारी, जागून जाची वाट पाहिली, ते सुख आली दारी, जिथे तिथे राधेला भेटे, आता श्याम मुरारी, जिथे तिथे राधेला भेटे, आता श्याम मुरारी, माझाही ओठावर आले, माझाही ओठावर आले, नाव तुझेच उदारा, श्रावणात घन निळा बरसला, रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही, आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही,
के लिए रंजिशें सही। दर धनी बोरेगा आ रे आ रे पहले से पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले। तो उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब जी, जैसे मैंने कहा, बचपन से देखा उन्हें, तो उनकी गोद में बैठ के ऐसे सुनते थे हम कि वो क्या गा रहे हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये सब मुझे तजुर्बा करने का मौका मिला। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया निभाने के लिए रंजिश ये सही। रस्मों रहे दुनिया निभाने के लिए रंजिश ये सही। दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ये सही। आए मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना आए मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। है आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो रे, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। अमेजिंग अमेजिंग, ओ माय गॉड, मेरे कान हो गए हैं आज। मैंने सोचा आपको सारा एक कुछ थोड़ा मेडली की तरह कर दें, ताकि हमारे व्यूअर्स भी एंजॉय करें। थोड़ा इधर सबको बहुत अच्छा लगेगा और सुकून भी मिलेगा, और मराठी के साथ साथ एक गजल का एक बहुत ही अच्छी गजल आपने पेश कर दी उसके साथ साथ, और जाते जाते ये भी कह दिया कि आज जाने की जिद ना बस करो। मैं यही कहती कि हम फिर से मिलते रहेंगे, जैसे आपने कहा। आई होप एंड आई प्रे कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि नेक्स्ट सीजन में हम हमारे मिशन के बारे में, मैं जो करना चाह रही हूँ उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हो कि कितना आगे काम बढ़ा है।